शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके पॉइंट आपको एकदम भैया यहाँ पे रटे होने चाहिए कि जैसे ही कोई पूछे उबाक मार दो, है ना। एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये आया 1858 में। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये एक्ट 1858 में क्यों आया? क्योंकि 1857 में विद्रोह छिड़ा कंपनी रूल के खिलाफ से, है ना। तो मतलब जो 1857 तक कंपनी पूरे भारत को चला रही थी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। इसका मतलब होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसके नाम पे कंपनी यहाँ रूल कर रही थी, ठीक है। बट इस विद्रोह के बाद कंपनी को हटा के ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट भारत को अपने कंट्रोल में ले लेता है कि यार तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कितना बड़ा रिवॉल्ट एक बार हो गया, दोबारा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा सारा रेवेन्यू का सोर्स ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट टुक ओवर करा। तो पहला पॉइंट तो यही है। तो क्या है पहला पॉइंट? गवर्नर जनरल जो इंडिया का था, तो याद करो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या पढ़ा था हमने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आया था कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? याद करो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। क्या बता सकते हो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? 3 आपको याद रखने पड़ेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तीनों रटे होने चाहिए। तो एक बार मैं बता देता हूं आपको। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। और वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, हेस्टिंग, बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। एग्जाम में आते हैं ये। तो इसमें यही करा कि जो गवर्नर जनरल था उसको बना दिया भैया, उस पोस्ट को खत्म कर दिया क्योंकि कंपनी ही खत्म हो गई। वायसरॉय ऑफ इंडिया क्या बना दिया? वायसरॉय ऑफ इंडिया। पहला वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत जो है अब डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, मतलब क्राउन टुक ओवर द इंडियन टेरिटरीज। भारत अब कहां चला गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन। दूसरा, इसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने थे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अगर याद होगा आपको, आप मेरी लेक्चर सीरीज लगातार फॉलो कर रहे हो सीरियस तैयारी के लिए, तो आपको याद होगा 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आया था, नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड, इसको खत्म कर दिया भैया। ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम ही खत्म। भाई ये जो था ये कमर्शियल अफेयर देख रहा था कंपनी के कि कौन कैसा व्यापार होगा, और ये रेवेन्यू का सोर्सेस देख रहा था। पर अब जब कंपनी ही नहीं रही तो इनका भी कोई काम नहीं, जाओ कह दिया भैया खेलो कूदो। तो न्यू ऑफिस एक बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो आप सेक्रेटरी ऑफिस देखते हो ना आज भारत में, वो यहीं की देन है ना। मतलब मोस्टली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये सब तो वहीं का ही है। तो भारत का राज्य सचिव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भारत का राज्य सचिव है। तो ये भारत का राज्य सचिव, पर ये जो मेंबर था ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। कहाँ का मेंबर था? ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, ठीक है। एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, उसको भेजा भारत की, जाओ अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो। एक तो भैया वायसरॉय है जो सबको मैनेज करेगा, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो ब्रिटिश मेंबर का कैबिनेट का मेंबर है। इसका काम क्या है? ये भारत में भी लोगों पे मुकदमा चला सकता है ना। भारत में लोगों पे मुकदमा चला सकता है अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसके कंपनी के हिसाब से सही नहीं है, और इस पे खुद भी मुकदमा हो सकता है। इस पे खुद भी, मतलब ही कैन बी सुई और कैन बी शूड, इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। तो मतलब इस पे खुद भी मुकदमा हो सकता है, चाहे भारत हो या इंग्लैंड, और ये दूसरों पे भी मुकदमा कर सकता है ना। मतलब एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है, याद रखिएगा। और ये ब्रिटिश मेंबर का कैबिनेट था। 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई, एडवाइजरी काउंसिल। कौन सी? एडवाइजरी काउंसिल, मतलब सलाहकार समिति। 15 मेंबर की बनाई गई एक एडवाइजरी काउंसिल, इसको असिस्ट करने के लिए। किसको असिस्ट करने के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। और ये काउंसिल जो थी एडवाइजरी नेचर की थी। एडवाइजरी मतलब इसको एडवाइस करती थी, ठीक है। तो एक रिकैप देखते हैं जल्दी से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भाई क्या कहता है? इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वायसरॉय, पहला वायसरॉय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और भारत डायरेक्ट चला गया महारानी के कंट्रोल में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक नया ऑफिस बनाया गया, इस पे खुद भी मुकदमा हो सकता था और ये दूसरों पर भी मुकदमा चला सकता था। ये था ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर। कहाँ का मेंबर? ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। अब इसकी सहायता के लिए भैया 15 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट क्या कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या कहता है। तो देखिए
इंडियन काउंसिल एक्ट, 3 काउंसिल एक्ट है। काउंसिल क्या होती है? तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब जो लॉ बनाती है ना, लॉ बनाने वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद जिसको बोलते हैं ना। तो ये डिमांड उठ रही थी अब 1857 के बाद कि भैया इंडियंस की डिमांड है कि चलो ठीक है, आप टुक ओवर कर लिया, मतलब अंग्रेज अब रूल करेंगे हम पे, पर जो लॉ बनेगा, पहले तो भैया ब्रिटेन से बन के आता था ना, आपको बताया था लास्ट क्लास में, 1857 से पहले ब्रिटेन से लॉ बन के आता था। अब लॉ इंडिया ही में बनेगा। तो इनका कहना है लॉ बनेगा तो हमसे भी पूछो, हमें भी अपनी विधायी परिषद में शामिल करो, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होती है इंडियन काउंसिल एक्ट की, कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा। तो भैया ठीक है, वॉयसरॉय का ठीक है, अब इनको नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दो, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे शामिल करो। अब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में क्या अंतर है? मतलब यूं समझो, जो एमपी है आज, जो विधायक हैं, ये ऑफिशियल मेंबर है, ठीक है। नॉन ऑफिशियल कौन हुआ? जैसे सेक्रेटरी वगैरह, वोटिंग में उनका हिस्सा नहीं होता है। ऐसे ही लॉ मेकिंग, इनसे ऊपर से एक लॉलीपॉप दिया गया इनको, ठीक है। तो वॉयसरॉय ने ऐड करा, ठीक है, इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कानून बनाने में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। कब हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो 3 लोगों को नामांकित किया गया इसमें, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को, ठीक है। बस यही याद रखना आपको, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को किसने करा होगा नामांकित? वॉयसरॉय। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और याद करो, बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी 1833 के चार्टर से ना, सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। पर इसमें क्या करा गया? भैया इनको शक्तियां दे दो, जब इनको शक्तियां दोगे तभी तो ये अपने प्रोविंसेस में उस शक्तियों का यूज कर पाएंगे, है ना। तो इनको, ब्रिटिश बहुत दिमागी थे, इनको वहां के लोगों को कंट्रोल में करने के लिए इनको कानून बनाने का अधिकार वापस दे दिया गया। छीन लिया था कि भैया करप्शन हो रहा था तो कंपनी का नुकसान था, सरकार का नुकसान ना हो तो वापस दे दिया कि बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर गॉट देयर लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, ध्यान रखना, बॉम्बे और मद्रास को उसकी विधायी शक्तियां वापस मिल गई, हिंदी में इसको ये बोलेंगे, ठीक है। और एक और, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब नई विधान परिषद बनी, कहां कहां पे? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस आपकी ये ऊपर साइड 1866 में, मतलब ये पाकिस्तान, कश्मीर, ये सब एरिया को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बोलते हैं। और पंजाब में 1857 में, 1897 मतलब 1897। तो ये डेट याद रखिए, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधायी परिषद, हिंदी में इसको बोलेंगे विधायी या विधान परिषद बोलो इसको आप, हिंदी में बोलेंगे विधान परिषद की स्थापना हुई 3, ठीक है। जो चौथा काम इसने किया, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ऑर्डिनेंस जो होता है, ऑर्डिनेंस जो आज राष्ट्रपति या राज्यों में गवर्नर निकालता है, हिंदी में इसको अध्यादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। तो ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति दी गई वॉयसरॉय को इन इमरजेंसी। अब हर टाइम ही इंडिया में इमरजेंसी उस टाइम लग जाती थी, मतलब इमरजेंसी समझो, वॉयसरॉय जब चाहेगा एक अध्यादेश लगा देगा, ऑर्डिनेंस पास कर देगा कि भैया इनको टैकल करो, लाठी चार्ज करो, या इस जगह पे कोई निकल नहीं सकता, है ना। और ऐसे ऑर्डिनेंस की अवधि आज भी 6 मंथ है और तब भी 6 मंथ थी, हालांकि हमने वहीं से लिया है। इस ऑर्डिनेंस की जो टाइम लिमिट थी वो 6 मंथ थी। क्या थी? 6 महीने। और जो सबसे खास थी, विदाउट काउंसिल की परमिशन के लगाया जाता है ये, विदाउट काउंसिल की परमिशन, ठीक है। तो मतलब जो ये आपका वॉयसरॉय था, चौथा पॉइंट ये कहता है आसान भाषा में कि वॉयसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी सिचुएशन विदाउट कंसेंट ऑफ देयर काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव की काउंसिल। मतलब यूं समझो, आज राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा दे और मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट से पूछे ही ना, तो ये तो भैया आर्बिट्रेरी हो गया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए था, पर ये उस टाइम था, वॉयसरॉय बिना इनकी कंसर्न के कोई भी इमरजेंसी लॉ बना देता था, और उस लॉ की अवधि 6 महीने रहती थी। कितनी रहती थी? 6 महीने रहती थी, ठीक है। तो ये कहता था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये मैंने आपको 2 चीजें बताई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आराम से इन 2 चीजों को पढ़ो, नोट्स बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 2 काउंसिल एक्ट और बताऊंगा, फिर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ सजेशन हो तो आप दे सकते हो।